के लिए है। साथ ही आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर है वो पेपर लीक से जुड़ी हुई है। चलिए पटना पेपर लीक की भी बात कर लेते हैं। पटना में पेपर लीक करने से पहले ही एक युवक पकड़ लिया गया। दारोगा मुख्य परीक्षा के दौरान यहां पेपर लीक की कोशिश यहां पर करते हुए पाया गया। परीक्षा सेंटर पर 2 दिन पहले मोबाइल रख कर गया था। पुलिस ने प्रश्न पत्र की फोटो ले रहे युवक को गिरफ्तार कर लिया। मामले में पटना के पत्रकार नगर थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ये दारोगा परीक्षा थी जिसमें कि ये हेराफेरी करने की कोशिश थी। अब ऐसे में एक युवक है जो इस मामले में पकड़ा गया है। दारोगा मुख्य परीक्षा के दौरान ही ये युवक पकड़ा गया जो कि यहाँ फर्जीवाड़ा करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने प्रश्न पत्र की फोटो ले रहे युवक को गिरफ्तार किया है। बड़ी अजीब स्थिति है। नीट की परीक्षा को लेकर जहां से देश के लिए बहुत बेहतरीन डॉक्टर्स तैयार किए जा सकते हैं, वहां फर्जीवाड़ा होता है। अब उसकी जांच करती है पुलिस और पुलिस में आते हैं दरोगा। अब उस दरोगा पेपर का भी यहाँ पर लीक करने की तैयारी, यानी दरोगा भी नकली और आगे चलकर इस नकल से पास हुए बाकी लोग भी। तो क्या स्थिति होगी समाज की। लेकिन एक अच्छी बात कि इससे पहले कि ये सारी चीजें लीक का हिस्सा बनती, इस शख्स को पकड़ लिया गया। दारोगा को लेकर ये परीक्षा होनी थी। पुलिस ने प्रश्न पत्र की फोटो लेते हुए युवक को पकड़ा है। जानकारी ऐसी, युवक आया जहां परीक्षा होनी थी उस सेंटर पर आया। 2 दिन पहले ही मोबाइल रखकर चला गया था और इस मोबाइल से सीधे सीधे फायदा वो अपनी परीक्षा में लेने वाला था। लेकिन एंड मोमेंट पर ये युवक पकड़ा गया है। और जब इस तरह की अनियमितताएं सामने आती हैं या फिर बड़ी परीक्षाओं में धांधली सामने आती है, तो वो स्टूडेंट्स तमाम जो अपने भविष्य को लेकर सपने बुन रहे हैं या दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इस तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनका भरोसा जरूर डगमगाता है। अभी बिहार के पटना से खबर सामने आ गई है जहां पुलिस ने प्रश्न पत्र की फोटो ले रहे युवक को गिरफ्तार किया है। हो सकता है कि आगे और ज्यादा सर्कुलेट ये जो पेपर है वो और युवकों तक या युवतियों तक पहुंचाना हो। ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि आखिर वो ये पेपर की फोटो खुद के लिए ले रहा था या फिर किसी नेक्सस का हिस्सा था। उसका काम इन्हें आगे बढ़ाने का था। सेंटर पर युवक कैसे मोबाइल लेकर आ गया, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि जब आप इस तरह के सेंटर्स पर जाते हैं तो आपकी चेकिंग होती है और ये देखा जाता है, ये सुनिश्चित किया जाता है कि कहीं भी ऐसा कोई भी डिवाइस आपके साथ तो नहीं है जो आपको परीक्षा में मदद करे। पुलिस ने अब इस मामले में एक्शन तो लिया है और पटना के पत्रकार नगर थाने में एफआईआर भी दर्ज कर ली है। पटना में पेपर लीक करने से पहले ही युवक पकड़ा गया और अगर ये पेपर लीक हो जाता तो जो देश में अलग अलग घटनाएं नीट या नेट को लेकर या पेटेंट अधिकारी परीक्षा को लेकर है या बाकी परीक्षाओं को लेकर है, आरओ की परीक्षा उत्तर प्रदेश में भी, उसमें ये एक परीक्षा और ऐड हो जाती। पुलिस के लिए तो चैलेंजिंग है ही, लेकिन सबसे बड़ी जो चैलेंजिंग सिचुएशन है वो अभी केंद्र सरकार के लिए है और अलग अलग राज्य सरकारों के लिए सुनिश्चित करना कि जो भी युवा इस तरह के एग्जाम्स में बैठ रहे हैं निष्पक्ष तरीके से परीक्षा दें और फिर उनके रिजल्ट सामने आए, जो अभी होता हुआ नहीं दिख रहा। अब तक जो शक की सुई घूम रही है वो एनटीए की तरफ घूम रही है। लेकिन कम से कम दरोगा स्तर की परीक्षा एनटीए नहीं कराता होगा, यानी और भी एजेंसीज पर सवाल उठ सकते हैं। अब ऐसे में परीक्षा को लेकर सवाल तो बहुत से उठ रहे हैं। एंटी पेपर लीक ये कानून भी सरकार रातों रात लेकर आ गई है।